हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। हम लोग जो लास्ट क्लास में किए हैं उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मेटलर्जी, जिसमें हम लोगों ने कुछ डेफिनेशन सीखा था, जैसे स्लैग, स्मेल्टिंग, मिनरल्स, ओर्स, इन सभी के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन के लिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, उन सभी पार्ट से स्टार्ट करके हम लोग एक एक करके सब चीज के बारे में बात जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। देन कंसंट्रेटेड ओर ट्रांसफर हो जाता है ऑक्साइड ऑफ मेटल में, उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देन वो मेटल का ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो रिड्यूस होके प्योर मेटल बनता है। प्योर मेटल कंप्लीटली प्योर नहीं होता है, वहां पर कुछ इम्प्योरिटीज रहता है, तो उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है लास्ट में और फिर हमको प्योर मेटल मिल जाता है। तो इतना सारा प्रोसेस होता है। हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप ओर को कंसंट्रेट करेंगे, कैसे ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेटल का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो मेटल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देन कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड of metal. Then oxide of metal are reduced to convert into a metal, and at last purification of metal. Generally these 4 steps are included. ये 4 है और इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा ये 4 प्रोसेस है। तो हम लोग एक एक करके सबको जानते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करोगे, आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो ओर को, तो उसका बहुत सारा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसमें जाते हैं और ओर को कंसंट्रेट करते हैं। जब ओर कंसंट्रेट हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है ओर कंप्लीटली, देन हम लोग उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए भी 2-3 प्रोसेस है, जैसे रस्टिंग है, कैल्सिनेशन है। तो इन सभी से उनको प्यूरिफाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस ऑक्साइड को फिर से रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूसिंग करने के लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है, कार्बन के प्रेजेंस में या एल्युमिनियम के प्रेजेंस में रिड्यूस किया जाता है। और जब मेटल रिड्यूस होता है तो वहां से ऑक्साइड, जो कि मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, वो ऑक्सीजन निकल जाता है और रिडक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको प्योर मेटल नहीं, मेटल मिल जाता है, लेकिन वो पूरी तरीक़ा से प्योर नहीं रहता, तो उसका प्योरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से जब प्योरिफिकेशन करते हैं तो हमको लास्ट में पूरी तरीक़ा से प्योर ओर मिल जाता है। तो ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, वो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसी का एक और नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें होता क्या है, इसका मेथड क्या है कि इसमें वैसे ओर्स को लिया जाता है जिसमें ओर्स का जो मॉलिक्यूल हो वो हैवी हो, और जो इसमें प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज वो लाइट वेट का हो। हैवी ओर होना चाहिए और इम्प्योरिटीज लाइट वेट का होना चाहिए। तो इससे होता क्या है कि जैसे कि नाम से ही है ग्रेविटी सेपरेशन, तो ग्रेविटी क्या करता है, किसी चीज को नीचे खींचता है। तो यहाँ पर प्रोसेस इस तरह है, एक स्टैंड रहता है, जो इम्प्योर ओर होता है उसको इस पाइप के थ्रू इस पे स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़का जाता है। तो होता क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज और ओर्स दोनों प्रेजेंट रहता है।
तो और हैवी होता है तो क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और भी यहाँ पे आता है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी आता है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऊपर से बह के निकल जाता है, जबकि हैवी और यहाँ पर इसमें रुक जाता है। जो हैवी और होगा इसमें रुक जाता है और जो लाइट वेट का वाटर होता है और इम्प्योरिटीज होता है वो निकल जाता है। और इस तरह करके ये यहाँ पर आपको इम्प्योरिटीज मिल जाएगा, इसमें इम्प्योरिटीज मिलेगा और जो आपको प्योर ओर है वो इस पार्ट से सेपरेट कर लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज पहुंचेगा, हो सकता है कुछ प्योर ओर भी यहाँ पर चले जाएं, लेकिन उस प्योर ओर को फिर से इस पाइप के थ्रू फिर से यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ पर से जो कलेक्ट होता है वो प्योर ओर होता है। ठीक है, यही मेथड होता है। अब इसके लिए जरूरी क्या है मैंने आपको बता दिया। इसके लिए जरूरी ये है कि ओर्स जो भी होना चाहिए, और जब भी होगा यहाँ पर हैवी ओर को लेना है और उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो लाइट वेट का रहना है। ओके, नाउ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जैसे फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, चलिए इसके बारे में समझते हैं। इस सेपरेशन में वैसे और या वैसे इम्प्योरिटीज को लेंगे जिसमें और या इम्प्योरिटीज कोई एक मैग्नेटिक बिहेवियर का हो। तो ज्यादातर हम लोग ऐसे कंडीशन को देखते हैं जहां पर और मैग्नेटिक हो, जैसे Fe या फिर कोबाल्ट या फिर निकेल, ऐसे सब मेटल अगर उसके ओर को सेपरेट करना है तो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मैग्नेटिक होते हैं नेचर में और ये मैग्नेट में चिपक जाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका मेथड क्या है इसमें, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इसमें वैसे ओर्स को लेंगे जो कि मैग्नेटिक हो। तो देखो इस प्रोसेस में होता क्या है कि मैग्नेटिक एक व्हील लिया जाता है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक, और वो व्हील हमेशा घूमते रहता है और ये सरफेस पर ओर और इम्प्योरिटीज को डाला जाता है। जब ओर और इम्प्योरिटीज ये आगे बढ़ता है तो जब यहाँ पर पहुंचता है मैग्नेटिक व्हील के पास, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिस ओर में है वो मैग्नेट में चिपका रह जाता है और वो चिपकने की वजह से यहाँ तक आता है, और जब यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होता है तो यहाँ पर ये कंटेनर में गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जबकि इम्प्योरिटीज जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो यहाँ से आकर यहीं पर गिर जाता है। तो इस तरह जो इम्प्योरिटीज है जो नॉन मैग्नेटिक है वो सेपरेट हो जाता है और ये मैग्नेटिक और सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको कम से कम एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ही ओर लेना होगा। अगर ऐसा नहीं है, जब दोनों आप नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला लेते हो तो क्या होता है कि उस पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो इम्प्योरिटीज और ओर दोनों साथ में यहाँ पर ही गिर जाएंगे। अगर मैग्नेटिक लेते हो तो वो मैग्नेट में चिपकने की वजह से ये यहाँ पर गिरेगा। तो इस तरह से हम दूसरा प्रोसेस ये कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। एक और मेथड के बारे में बात करते हैं, थर्ड मेथड, फ्लोटेशन मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है चलिए समझते हैं। तो थर्ड प्रोसेस है फ्लोटेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ओर्स का जो मॉलिक्यूल होगा वो लाइट वेट का होना चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम लोग देखा था कि ओर्स का जो मॉलिक्यूल्स है वो हैवी है, लेकिन यहाँ पर लाइट वेट का होना चाहिए। इसमें होता क्या है, इसमें प्रोसेस क्या किया जाता है कि एक बड़े से टैंक में वाटर डाला जाता है और उस वाटर में ग्राइंडेड ओर डाल दिया जाता है जिसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है।
जब ये इसको ओर और ग्राइंडेड ओर को डाल दिया जाता है, इम्प्योरिटीज यहाँ पे साथ में है, और इस वाटर में पाइन ऑयल मिला दिया जाता है। ये पाइन ऑयल ये स्रोत को क्रिएट करता है, और इसमें क्या किया जाता है, वाटर के अंदर में एयर ब्लो किया जाता है बहुत ही फास्ट तरीके से। जब एयर ब्लो किया जाता है तो ये पूरी तरीका से उमड़ता है और इसमें स्रोत फेन बनता है। और वो फेन क्या काम करता है, जब इसमें ऑयल डाला हुआ है, पाइन का ऑयल, और यहाँ का ओर जो है वो लाइट वेट का है, तो वो ओर वाटर मॉलिक्यूल और स्रोत के साथ ऊपर पर आ जाता है और ऊपर पर तैरने लगता है, और हैवी इम्प्योरिटीज या गैंग जिसको बोलते हैं हम लोग, हैवी इम्प्योरिटीज या गैंग, वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग इस पार्ट को अलग कर सकते हैं, इससे स्रोत हट जाता है और आपको प्योर ओर मिल जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्रोत फ्लोटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि और हम किस मेथड से ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से भी आप इसको ओर्स को सेपरेट कर सकते हो। तो केमिकल मेथड में ऐसे ओर्स और इम्प्योरिटी को लेते हैं, ऐसे इम्प्योर ओर को लेते हैं जिसका केमिकल प्रॉपर्टी इम्प्योरिटी के केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। मींस इम्प्योरिटी का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कुछ और है, और ओर्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कुछ और है। तो ऐसी जगह पर, ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सपोज करो कि ओर प्लस इम्प्योरिटीज है, इसमें एक का केमिकल प्रॉपर्टी है, या एक ऐसे भी देख सकते हो कि एक वाटर में सॉल्यूबल है, एक वाटर में सॉल्यूबल है, ये इम्प्योरिटीज वाटर में सॉल्यूबल है बट और इनसॉल्यूबल है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। या फिर कोई केमिकल मेथड या कोई भी किसी चीज से इम्प्योरिटीज रिएक्शन कर सकता है या ओर्स रिएक्शन कर सकता है बट इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं कर सकता, तो वैसे चीजों से इसको रिएक्शन करवाएंगे और एक चीज को वहां से निकाल लेंगे और दूसरे चीज को वहां पर ऐसे ही रहने देंगे। कभी कभी हैंड पिकिंग से भी आप ओर्स के इम्प्योरिटीज को हटा सकते हो। कभी कभी, हर जगह ये जरूरी नहीं है। हैंड पिकिंग कभी कभी यूज होता है जिसके थ्रू अलग किया जा सकता है ओर्स के इम्प्योरिटीज को। तो ये कुछ मेथड थे जिससे ओर्स का कंसंट्रेशन किया जा सकता है। अब दूसरा मेथड है कि कंसंट्रेटेड ओर से आप मेटल के ऑक्साइड पर कैसे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो है कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ये सेकंड मेथड। सेकंड स्टेप जिसको बोल रहे हैं कन्वर्सन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। ओके, तो ये ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है रस्टिंग। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस in which concentrated ore is heated at high temperature in the presence of air. It is used for sulfide ore. ये बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है और कंसंट्रेटेड ओर को, और ये सल्फाइड ओर्स के लिए ही ज़्यादा होता है। सल्फाइड ओर को हीट के एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास ZnS है, तो अगर यहाँ
एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो देख सकते हो कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है ZnS, ये कन्वर्ट हो गया है जिंक ऑक्साइड में, ऑक्साइड ऑफ मेटल में। या फिर एक और एग्जांपल देख सकते हो, प्लम्बम सल्फाइड, ये अगर ओर से रिएक्ट कर लेता है तो ये प्लम्बम ऑक्साइड बना लेता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो अगर रोस्टिंग कराएं तो सल्फाइड और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, फेरस सल्फाइड, ये अगर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो ये फेरस ऑक्साइड बना लेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो आप देख रहे हो कि आसानी से एयर के प्रेजेंस में जब इन सभी को हीट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा हीट दिया जा रहा है, तो वो सल्फाइड ओर से मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने लायक ये चीज है कि सबसे पहले इस चीजों को याद रखना है कि ये सल्फाइड ओर के लिए अवेलेबल होता है और साथ में इसको एयर के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है जिससे आप कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? दूसरा प्रोसेस है कैल्सिनेशन। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं कैल्सिनेशन की। तो कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस व्हिच कॉन्सेंट्रेशन ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है और बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम हीट पर उसको हीट किया जाता है, लेकिन वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं रहता। तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन करते हैं और दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर के लिए ये होता है। जैसे एग्जांपल के ये देख लो, ये हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, ये ओर है, इसको कैलेमाइन बोलते हैं। कैलेमाइन को जब आप हीट करते हो, इसके मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम ही टेम्परेचर पर इसको जब हीट करते हो तो ये क्या होता है, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ओर कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, तो ये प्रोसेस कैल्सिनेशन कहलाता है। ओके, एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पे हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो प्रोसेस मिला, एक रस्टिंग और दूसरा कैल्सिनेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे कि रस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो चलिए इसको करते हैं, रस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो फर्स्ट ये जो प्रोसेस है ये एयर के प्रेजेंस में होता है। रस्टिंग में क्या होता है कि ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, और कैल्सिनेशन में देखें, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर एयर एब्सेंस रहता है। तो ये दोनों बात है। एक डिफरेंस ये है कि ये एयर के प्रेजेंट में होता है, ये एयर के एब्सेंट में होता है। दूसरा, ये फॉर सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर के लिए होता है और ये कार्बोनेट ओर के लिए होता है। ओके, ये दो अलग अलग ओर के लिए काम करता है। तो और कुछ खास डिफरेंस नहीं है इस दोनों में, यही दो डिफरेंस है। ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आप दो डिफरेंस लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं कि आप बात करेंगे कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाने के बाद मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
मीन्स ऑक्साइड ऑफ मेटल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को। हम लोग अब जा रहे हैं थर्ड स्टेप में। हम लोगों ने 2 स्टेप क्लियर कर लिया, अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे स्टेप में। नाउ थर्ड स्टेप, कन्वर्सन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इनटू मेटल। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसमें यहाँ पर रिडक्शन होता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था स्मेल्टिंग के बारे में। स्मेल्टिंग क्या है, तो स्मेल्टिंग में मैंने बताया था कि वो प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्साइड ऑफ मेटल का रिडक्शन किया जाता है और रिडक्शन करने के बाद वो ऑक्साइड ऑफ मेटल से मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला इसमें जो प्रोसेस होता है रिडक्शन विथ कोक। कोक से रिड्यूस करते हैं और मेटल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो ZnS, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हीट किया गया, ये जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाता है रस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। अगर इसका देखोगे, इसको हीट किया जा रहा है तो ये जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। तो दोनों ही जगह पर देख रहे हो कि जिंक ऑक्साइड आपको मिल रहा है। तो जिंक ऑक्साइड को ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को लेते हैं और उसका रिएक्शन कोक से करवा देते हैं, कार्बन से करवा देते हैं, तो ये Zn प्लस CO2 ये बनाता है। या फिर आप यहां पर भी जिंक का रिडक्शन करवाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कि कोक अगर जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक को दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन इसलिए हुआ है कि जब आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में है और ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। किसी का सवाल ये होगा कि यहाँ से कार्बन से यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये तो ऑक्सीडेशन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होता है। यहाँ भी वही हो रहा है, एक जगह पर रिडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हम लोग ऑक्साइड के रिडक्शन को कराते हैं तो हम लोग को मेटल मिलता है। ये मेटल पूरी तरह से प्योर नहीं होता, तो इस इम्प्योर मेटल को फिर प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन का भी 2-3 प्रोसेस है, जिसके बाद हम लोग को प्योर मेटल मिलता है। चलो एक और चीज समझ जाते हैं कि हर एलिमेंट कोक से रिड्यूस नहीं हो सकता। सभी एलिमेंट को कोक से रिड्यूस नहीं करा सकते। तो जो एलिमेंट कोक से रिड्यूस नहीं हो पाता, वैसे एलिमेंट को रिड्यूस कराने के लिए एल्युमिनियम जैसे एलिमेंट आता है और एल्युमिनियम की वजह से रिडक्शन कराया जाता है और एलिमेंट को निकाला जाता है। तो उस प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। चलो देखो वहां पे एल्युमिनियम से कैसे रिडक्शन होगा। ये पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए हैं, रिडक्शन विथ कोक। अब एल्युमिनियम से कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो एल्युमिनियम के द्वारा हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं किसी मेटल का। जैसे एक मेटल लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड ये कोक से रिड्यूस नहीं हो सकता, तो ऐसे समय पर यहाँ पर एल्युमिनियम आता है और एल्युमिनियम से ये रिडक्शन करता है। एल्युमिनियम से जब ये रिडक्शन करता है तो ये मैग्नीज लिक्विड स्टेट में निकालता है और साथ में
एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एल्युमिनियम से भी रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए रिडक्शन विथ एल्युमिनियम। यहाँ पर एल्युमिनियम से रिडक्शन कराया जा रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन को यहाँ से निकालता है, इसलिए ये रिडक्शन है। जैसे देख सकते हो कि यहाँ से अगर इस पर जाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन निकल रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम से रिड्यूस हो रहा है। तो ये दो तरीका से हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं और मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ स्टेज पे जाएंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये लास्ट स्टेप होता है। कंसंट्रेशन, पूरा मेटलर्जी में 4 स्टेप था, हम लोगों ने 3 स्टेप क्लियर कर लिया। फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें कि 3-4 प्रोसेस पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा कि कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करते हैं कैसे, ऑक्साइड में, तो वो भी हम लोगों ने सीख लिया। उसके लिए 2 प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। अभी ऑक्साइड ऑफ मेटल से मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने 2 प्रोसेस पढ़ा, एक कोक से, एक एल्युमिनियम से। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेटल हम लोग को मिल गया है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो उसको आप प्योर कैसे करेंगे, उसका प्योरिफिकेशन कैसे हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, फोर्थ स्टेप, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है, 2-3 प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में बात करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप लोगों ने सुना होगा। इसमें किया जाता है कि आप जो भी है प्योर मेटल और उसके साथ जो इम्प्योरिटीज है, इसको आप हीट करते हैं। हीट करने से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उस वेपर को हम लोग वापस से कलेक्ट करके उसको कोल्ड कर देते हैं। तो वो जो आप लोग को मिलता है वो डिस्टिल्ड हो जाता है। वाटर को भी डिस्टिल करके डिस्टिल वाटर बनाया जा सकता है। तो ये इस प्रोसेस से मेटल को आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा लिक्विफिकेशन है और नेक्स्ट टॉपिक जो हो सकता है वो इलेक्ट्रोलिफाइनिंग होता है। इलेक्ट्रोलिफाइनिंग से कॉपर जैसे एलिमेंट को 99.9% तक प्योर निकाला जा सकता है। तो देखो ये कैसे होता है। इलेक्ट्रोलिफाइनिंग के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोलिफाइनिंग में एक कंटेनर लिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलिफाइनिंग है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू से हो रहा है, तो वहां पर 2 चीज जरूर रहेगा। 2 कैथोड रहेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रोड रहेगा, जिसमें एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। ओके, और उसमें क्या जाता है, जो एनोड वाला पार्ट होता है वो थोड़ा ये एनोड जो है, इस पार्ट को, इसमें मेटल भी है, प्योर मेटल, और इम्प्योरिटी भी है। और ये जो कैथोड होता है वो पूरी तरीका से प्योर मेटल का बनाया जाता है। जब इसमें लिक्विड डाल के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो होता क्या है कि ये पार्ट मेटल का और इम्प्योरिटीज वाला जो पार्ट है एनोड, ये टूटना शुरू होता है। वो टूटता है और जितना भी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा जो एनोड बना हुआ है उसके नीचे, और जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड पर आकर जमा होना रहेगा। तो धीरे धीरे कैथोड मोटा होता जाएगा, एनोड पतला होता जाएगा, जो इम्प्योरिटीज होगा एनोड के नीचे जमा हो जाएगा, जिसको एनोड मड बोलते हैं, और प्योर मेटल आपको इस कैथोड पर जमा हो जाएगा जो कि प्योर मेटल है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल कॉपर का दे देता हूँ। कॉपर के साथ भी ऐसा ही होता है। कॉपर को प्यूरिफिकेशन के लिए एक कंटेनर लिया जाता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड फिट है। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड।
ये एनोड मोटा होता है जिसमें इम्प्योर मेटल और कॉपर दोनों प्रेजेंट है, और ये प्योर मेटल है वो भी कॉपर का। जब इसमें करंट फ्लो कराया जाता है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाता है तो यहाँ से ये ब्रेक होता है। ये जो कॉपर है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कॉपर प्लस आयन बनाता है, और जब ये ऐसा प्रोसेस होता है कैथोड पर, और जब एनोड पर जाता है तो ये अपना फिर से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये फिर से कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इस प्रोसेस में 99.9% तक कॉपर प्योर निकलता है, और ये सबसे सेफ तरीका माना जाता है, सबसे प्योर तरीका माना जाता है किसी भी मेटल के प्यूरिफिकेशन का। एक और प्यूरिफिकेशन का मेथड है एक और मेथड है जिसका नाम है लिक्वेशन। देखो लिक्वेशन क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। लिक्वेशन में मेटल और इम्प्योरिटीज जो होता है उसके बीच का जो मेल्टिंग पॉइंट और जो होता है उसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, सपोज करो कि उसको एक कंटेनर में लिया जाता है, या एक बोल सकते हो लिक्वेशन प्रोसेस में इम्प्योरिटीज एंड मेटल, इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सपोज इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है, अगर वो लो है तो जब इसको हीट करते हैं तो इम्प्योरिटीज पहले सपोज करो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो जब इसको हीट करते हैं तो इम्प्योरिटीज पहले इससे लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा और मेटल बाद में लिक्विड के फॉर्म में आएगा। जब इम्प्योरिटीज लिक्विड फॉर्म में आएगा तो मेटल को उससे अलग किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस लिक्वेशन कहलाता है। आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने मेटलर्जी के चारों स्टेप को पढ़ा। फर्स्ट स्टेप जो था वो था प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, जिसमें से हम लोगों ने 4 प्रोसेस किया। सेकंड था कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस था, रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन। तीसरा था कि ऑक्साइड से मेटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने 2 तरीके से पढ़ा, एक रिडक्शन विद कोक, दूसरा रिडक्शन विद एल्युमिनियम। और फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल को हम लोगों ने 3 भाग में जाना, पहला डिस्टिलेशन, दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड थर्ड लिक्वेशन। तो ये प्रोसेस था जिससे कि आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे जिंक या एल्युमिनियम, कैसे उसको पूरा प्रोसेस किया जाता है, कैसे अर्थ से निकाला जाता है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।